एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लड़के के ऊपर थी और इधर हमें दिखाया जाता है वो लड़का जब आंखें खोलता है तो फिर वो उस लड़की को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो हाँ, ये एक मांगा या कॉमिक की तरह एक एनिमे है जिसका नेम इमॉर्टल स्वॉर्ड्स में रिवर्स द वर्ल्ड है और इधर ये बहुत ही ब्रिलियंट वाली स्टोरी है, इसी वजह से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बट एक्सप्लेनेशन के ऊपर जहाँ पर हमें दिखाया गया था वो लड़का उस लड़की को देखकर शॉक हो रहा था और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसे जागता हुआ देखकर वो बोलने लगती है वो तुम जाग चुके हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का उसके पास से भागकर यानी एक जम लगाकर उसे दूर चला जाता है और जब वो बोलने लगता है मैं कहाँ पर हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलने लगती है ये ड्रग्स का असर इतने जल्दी कम हो चुका है और इधर हमें पता चलता है कि वो ड्रग्स लेकर यानी कि ये कोई नींद का ड्रग्स था जिसकी वजह से वो लड़का सो गया था और इधर वो लड़की उसे यहाँ पर ले आई थी। तभी वो बोलने लगते अब तो तुम जाग चुके तो तुम अब और ज्यादा क्यूट लग रहे हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का बोलने लगता है क्या मैं पुनर्जीवित हो चुका हूँ यानी कि रिबॉर्न हो चुका हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कुछ सोचने लगता है जहाँ पर वो एक वॉरियर की तरह कुछ लग रहा था और जब वो सोचने लगता है मैं 300 सालों से अपनी पावर्स को इंक्रीज करता रहा जिसकी वजह से मैं एक वॉल के अंदर चला गया था और अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ और मैं अब अपने फादर और मदर से भी मिल पाऊंगा। और जब वो ये सब से उसका बहुत खुश हो रहा था लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो ढूंढने लगते हैं उसके कपड़ों को और जब वो कपड़ों को ढूंढ कर जाने ही लगा था लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसे पकड़ लेती है और जब वो बोलने लगते हैं तुम कहाँ पर जा रहे हो मेरे बिना परमिशन से। तो फिर वो लड़का बोलने लगता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़के के पास भी बहुत पावर था। जब वो लड़का अपने हाथ को खींचने वाला था तभी वो सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ही भयानक है और मेरी बॉडी का इतना पावर नहीं है अब यानी इससे ज्यादा पावर नहीं है मेरा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो उससे बचकर वहां से चला जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़के सोचते थे ये लड़का तो कुछ और है क्योंकि इसके पास लड़कियों से ज्यादा पावर थे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, लड़कों के पास ज्यादा ताकत होता है और इधर लड़कियों के पास थोड़ा कम होता है। और फिर इधर में दिखाया जाता है वो लड़का जब बाहर आ जाता है वो देखता है उसके पास वाला पास से वो कोई जाता है उसे वो देखता है जहाँ पर वो एक वुमेन थी जो कि काम कर रही थी कंस्ट्रक्शन का जो कि लड़के करते हैं लेकिन इधर लड़कियां काम कर रही थी। और इधर वो देखता है एक जगह पर जहाँ पर एक लड़का अपनी वाइफ से कुछ मांग रहा था और इधर वो दोनों उल्टा दिख रहे थे यानी कि वाइफ को हस्बैंड की तरह दिखाया गया था और हस्बैंड को वाइफ की तरह। और ये सब देखकर तो वो लड़का शॉक्ड हो जाता है जिसका नेम और उस लड़के का नाम सुक्यूंग था। और जब हमें दिखाया जाता है कोई लड़का यानी वही पढ़ रहा था एक बुक को जहाँ पर उस वर्ल्ड का हिस्ट्री कुछ अलग था जहाँ पर लड़कियां ही सारे कुछ काम करते थे लड़कियों के अलावा यानी लड़के लोग घर में रहते हैं और लड़कियां लोग बाहर जाकर काम करते हैं। और ये सब देखकर वो शॉक्ड हो चुका था और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने घर चला जाता है जहाँ पर वो अपने फादर को देखता है जहाँ पर वो काम कर रहे थे और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने फादर को देखकर उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसका फादर यानी कि सुक्यूंग का फादर उसके पास जाते थोड़ा सोचने लगता है और इधर वो कुछ सूंघने लगता है जहाँ पर उसे लड़कियों का परफ्यूम का स्मेल आता है जिसकी वजह से वो पूछता है क्या तुम एक लड़कियों के साथ कल रात रहे थे क्या। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग बोल लेता है ऐसा नहीं है मैं एक पार्टी में गया था जिसमें एक लड़की भी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका फादर उसे डांटने लगता है और जब वो बोलने लगता है आजकल बहुत केस आ रहे हैं क्या लोग लड़कों को रेप करते हैं मार डालते हैं यानी कि हैंडसम लोग अब बचने के लिए उन लोगों को घर में ही रहना पड़ता है। और इधर में दिखाया जाता है उसका फादर यानी सुक्यूंग का फादर बोलने लगता है इस वर्ल्ड में आजकल हैंडसम लोग सुरक्षित नहीं है इसी वजह से तुम लोग लड़कियों से दूरी रहना और हैंडसम लोगों को ऐसे भी घर में ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारे लड़कियों के आंखें हैंडसम लोगों के ऊपर ही होती है और ऐसा कांड वो लोग कर देते हैं। फिर इधर हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग सोचने लगता है ये तो अलग ही वर्ल्ड है उस वाले वर्ल्ड से। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है खाने का टाइम हो जाता है इसी वजह से सुक्यूंग अपने बहन को बुलाने के लिए चला जाता है जहाँ पर हमें दिखाया गया था उसकी बहन के रूम का सीन जहाँ पर सुक्यूंग अंदर जाने वाला था तभी उसके बहन लैपटॉप में वो वाले वीडियोस देख रहे थे। अगर मैं बोल दूँ तो इस वीडियो में इस रेस्ट्रिक्शन आ सकता है इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम लोग समझ लेना वो वाले वीडियोस। और अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर लो क्योंकि ये मोटिवेशन देने के लिए हमारे लिए बहुत काफी हो जाता है। और लास्ट में एक कोड होगा जो कि तुम लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया गया था उसका बहन कुछ वीडियोस देख रहा था और ये सब देखकर सुक्यूंग शॉक्ड हो जाता है और जब वो बाहर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी बहन को बाहर से बुलाता है और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बहन का सीन जहाँ पर वो भी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी।
फिर तभी हमें दिखाया जाता है जब उसकी बहन बाहर आ जाते हैं रूम से, तभी वो बोलने लगता है तुम अपने लैपटॉप में क्या क्या देखती रहती हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बहन यानी सुक्यूंग का बहन बोलने लगती है मेरी मर्जी, तुम बच्चे हो, इसी वजह से तुम इस सब से दूर रहो। फिर अमेरिका से वो खाने के लिए चली जाती है और फिर इधर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुक्यूंग और उसके फादर एक जगह पर बैठे हुए थे और इधर हमें दिखाया जाता है तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वो कपड़े पहन कर यानी कि अच्छे वाले कपड़े पहन कर कहीं पर जाने वाली थी। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब देखकर उसके फादर तो गुस्सा हो जाते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं तुम्हें आज भी कहीं पर जाना पड़ेगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बहन बोलने लगती है यानी सुक्यूंग की बहन बोलने लगती है अपने फादर को कि एक लड़की है जिसे बाहर जाकर बिजनेस करना पड़ेगा फ्यूचर में, इसी वजह से वो लोगों से कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही वो बाहर नहीं जाती है, वो काम से जाती है, लेकिन हमें पता है कि उसके इरादे कुछ नेक नहीं थे। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो मांगती है और फादर से 500 येन यानी कि 500 येन्स। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके फादर बहुत गुस्सा थे लेकिन वो बोल देते हैं कि वहाँ पर यानी एक जगह पर दिखा देते हैं जहाँ पर से सुक्यूंग की बहन पैसे लेकर जाने वाली थी। तभी हमें दिखाया जाता है उसके फादर बोलने लगते हैं तुम्हारे मॉम ने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं तो तुम्हें ये अच्छी तरह से खर्च करना चाहिए, ऐसे मत उड़ाना किसी लड़के के ऊपर और करने में। और इधर हमें दिखाया गया था सुक्यूंग की बहन वहां से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाए कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर सुक्यूंग की मदर आ जाती है काम से और इधर हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और इधर वो अपनी मॉम को पकड़ लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम भी बहुत खुश हो जाती है उसे ऐसा देखकर और इधर वो उसे कुछ पैसे भी देती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग सोचने लगता है मेरे मॉम ने मुझे हक करने के लिए पैसे क्यों दिए। और तभी हमें दिखाया जाता है वो यानी कि सुक्यूंग अपने पैसे जो उसे मिला था वो अपनी मॉम को लौटा देता है और जो बोलता है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम बोल देती है तुम्हें ये कभी लग सकते हैं तो अपने पास ही रखो, कभी मदद आ जाएगी इसके भी। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है तभी सुक्यूंग की मॉम सुक्यूंग के फादर से पूछती है कि उसकी यानी कि बेटी कहाँ है। और इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग के फादर बोलने लगते हैं उसके बारे में मुझे मत पूछो क्योंकि वो हमेशा ही बाहर चली जाती है। और फिर इधर में दिखाया जाता है ये बात सुनकर उसकी मॉम बोलने लगती है यानी कि सुक्यूंग की मॉम बोलने लगती है उसे तो बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि लड़कियों को बाहर जाकर ही काम करना पड़ता है। और फिर इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग देखता है अपनी मॉम और फादर को जहाँ पर उसके फादर मॉम के पास ही बैठ जाते हैं और इधर वो बोलने लगते हैं हाँ तुम लेकिन बहुत अच्छी हो क्योंकि तुम ही सब कुछ संभालती हो। और इधर में दिखाया जाता है उसके मॉम फादर की तरह लग रहे थे यानी कि एक फादर की तरह लग रहे थे यानी नॉर्मल वोट की तरह एक फादर की तरह लग रहे थे और इधर उसके फादर एक वाइफ की तरह। और ये सब देखकर सुक्यूंग भी शौक था और इधर वो सोचने लगता है अगर मैं शादी करूँ तो क्या वो यानी कि मेरी जो वाइफ होगी क्या वो भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगी। और इधर वो उल्टियाँ करने लगता है ये सब कुछ सोचकर। और फिर इधर में दिखाया जाता है वो अपने मॉम को बोलता है कि मुझे कुछ काम है अपने रूम में तो मैं चला जाता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने रूम पर चला जाता है जहाँ पर वो सोचता है ओ ये है मेरा रूम। और तभी हमें दिखाया जाता है वो कुछ मैजिक की तरह कुछ बेड पर लेते हुए करने लगता है, बैठ कर कुछ करने लगता है जहाँ पर वो अपने पावर को इंक्रीज कर रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है उसे एक कॉल आता है जहाँ पर उसके बहन का वो कॉल होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है यानी उसकी बहन बोलने लगती है तुम पुलिस को कॉल मत करना लेकिन मैं एक जगह फंस चुकी हूँ, मेरे पास एक बैग है जो कि तुम्हें ले आना है। और इधर वो एक जगह का लोकेशन बहुत सारा देती है। और इधर मेरे ख्याल से सुक्यूंग ये सब सोचकर बहुत शॉक्ड हो चुका था। लेकिन इधर वो बैग लेकर वहां से रात में ही एक छत से एक छत के ऊपर जंप लगाते हुए वहां पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बहन थी। और इधर में दिखाया जाता है उसकी बहन का सीन जहाँ पर वो बंधी हुई थी। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब काम क्या था जो कि उन लोगों का लीडर था वो बोलने लगती है वो तुम्हारा भाई आ चुका है, तुमने जैसा बोला था और मैंने जैसा फोटो में दिखा था उससे तो ये लड़का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इधर में दिखाया जाता है वो उसके पास चली जाती है यानी सुक्यूंग के पास चली जाती है जहाँ पर वो उसके एज मांगती है। लेकिन तभी यहाँ पे दिखाया जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है मैं इस वजह से नहीं आया और मैं अपना एज तुम्हें क्यों बताऊंगा। और इधर में दिखाया गया था दिखाया जाता है जहाँ पर सुक्यूंग वो बैग देकर वहां से अपनी बहन को ले जाने ही लगा था। तभी वो देखता है उस बैग के अंदर क्या था और उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे थे। लेकिन वो उस सब को छोड़कर सोचता है कि उसकी बहन के पास इतने पैसे कैसे आए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बहन भी शौक थी कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग और उसकी बहन वहां से जाने लगते हैं
जहाँ पर वो औरत उसे रोक लेती है और जब वो बोलती है तुम कहाँ पर जा रहे हो लड़के, मैंने तो तुम्हारी बहन को ही जाने के लिए बोला है, तुम्हें नहीं। और जब उस औरत का भी कोई अलग ही सोच थी, तुम लोग तो जान ही चुके हो कि क्या हो सकता है। और यही पर ये डोंगहुआ सीरीज यानी एपिसोड 1 खत्म हो जाता है, जहाँ पर मैंने चैप्टर 5 तक इसे एक्सप्लेन एक एपिसोड में ही कर दिया है। अगर तुम लोग अच्छा रिस्पांस देते हो इस वीडियो में तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। और तुम लोगों को इस वीडियो का एक पासवर्ड यानी कोड है जो कि तुम लोग कमेंट में बताना है 22 यानी 225। तो देखते हैं कौन लास्ट तक देखा है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर तुम्हें जाकर उस नेक्स्ट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो हमारा बैकअप चैनल है। अगर ये चैनल भी टर्मिनेट हो जाए तो उस चैनल पर हम लोग रेगुलरली वीडियो यानी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर। और बताना तुम्हें ये डोंगहुआ कैसी लगी, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मुझे बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट तो अलग ही है लेकिन ये सीरीज ही अलग है। तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर।